नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है भारत ज्ञान। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई अपलोड वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम आज बात करेंगे दो कहानियों के बारे में। आज हम बात करेंगे विंता कद्रू के बारे में, गरुड़ कैसे विष्णु के वाहन बने इसके बारे में। दोस्तों, ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, पर आज हम उनकी पत्नी विंता और कद्रू के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोनों बहनें थी, मगर दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। ऋषि कश्यप ने उनमें से प्रत्येक को एक वरदान दिया था। वरदान में कद्रू ने आशीर्वाद मांगा था कि मेरे 1000 बहादुर और तेजस्वी पुत्र हों। इस पर विंता ने वरदान मांगा कि मैं ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दूं जो मेरी बहन के 1000 पुत्रों की तुलना में महाप्रतापी और तेजस्वी हों। कुछ समय बाद कद्रू ने 1000 और विंता ने 2 अंडों को जन्म दिया और उनके फूटने का इंतजार करने लगे। करीबन 500 साल के बाद कद्रू के अंडे फूटे, जिनमें से शेषनाग, वासुकी और अन्य नागों का जन्म हुआ। ये सोचकर कि कद्रू का वरदान पहले ही पूरा हो चुका है, विंता ने अंडे को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। अंडे में मौजूद शिशु, जो अभी आधा विकसित हुआ था, वह विंता से उसकी अधीरता के लिए बहुत क्रोधित हो गया और उसे श्राप दिया कि जिस बहन से तुम ईर्ष्या करती हो, तुम आगे चलकर उसकी दासी बनोगी। अपने पुत्र की हालत को देखकर ऋषि कश्यप ने सूर्य भगवान से निवेदन किया कि उनके पुत्र को वह अपना सारथी बना ले। यह पुत्र आगे चलकर अरुण कहलाया और सूर्य देव के रथ का सारथी बना। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति एवं जटायु। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जटायु की रामायण में एक अहम भूमिका रही है। माता विनीता ने अपने पुत्र अरुण से उनके अविकसित रह जाने के कारण क्षमा मांगी। पुत्र अरुण ने अपनी माता को बताया कि अब दूसरे अंडे से होने वाला पुत्र उनको दासत्व से मुक्त करवाएगा। कुछ सालों पश्चात अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ बेहद पराक्रमी एवं महाशक्तिशाली था। गरुड़ के अपार शक्ति के कारण तीनों लोकों में उसका सामना कोई नहीं कर सकता था। गरुड़ प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रू के 1000 पुत्रों में भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रू के संबंध दिन प्रतिदिन कटु से कटुतर होते गए। एक बार की बात है, विंता और कद्रू में बहस हो रही थी। विंता ने कहा कि यह दिव्य घोड़ा उच्छी रावस का रंग पूरी तरह से सफेद है। कद्रू ने कहा कि उसका शरीर सफेद है, लेकिन उसकी पूंछ काली है। उन्होंने इस पर एक शर्त लगाने का फैसला किया, जो भी जीतेगा वह दूसरे का दास बन जाएगा। कद्रू जानती थी कि घोड़े की पूंछ सफेद है और वह शर्त हार जाएगी, इसलिए उसने अपने बेटे को पूंछ को चारों ओर से खुद को लपटने के लिए कहा, ताकि उसकी पूंछ काली दिखाई दे। माता कद्रू की आज्ञा मानकर नागों ने घोड़े की पूंछ को चारों ओर से लपेट लिया और घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। विंता शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। गरुड़ ने बचपन से ही अपनी माता के दासत्व को देखा था और उसने नागों से ये याचना की कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं जिससे आप मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। नागों ने गरुड़ को स्वर्ग से अमृत लाने को कहा, ताकि वह अमृत का पान करके अमर हो सके। गरुड़ शर्त पूरी करने के लिए स्वर्गलोक की तरफ निकल गया। उन्होंने स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र से अमृत देने का निवेदन किया। देवराज इंद्र ने मना करने पर देवताओं और गरुड़ का युद्ध शुरू हो गया। जल्दी ही देवताओं को ज्ञात हो गया कि तीनों लोकों में
गरुड़ से शक्तिशाली कोई नहीं है। गरुड़ देवताओं को हराकर वहां से अमृत का कलश लेकर चले गए। अमृत हरण करने की खबर भगवान विष्णु को हुई और वह गरुड़ के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गरुड़ को अमृत का सेवन करने और स्वयं अमर होने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु वह अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने गरुड़ की मातृ भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। इस पर गरुड़ ने वरदान मांगा कि आप मुझे अपने शरण में ले लें और मैं बिना अमृत पान किए अमर हो जाऊं। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। गरुड़ ने भी भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ, और गरुड़ ने इसे स्वीकार किया। भगवान विष्णु से मिलने के बाद गरुड़ जब आगे बढ़े तो उन्हें इंद्र दिखाई दिए। इंद्र ने क्रोधित होकर गरुड़ पर वज्र से प्रहार किया, पर भगवान विष्णु के अजर अमर होने के वरदान के कारण गरुड़ पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। यह देखकर इंद्र हैरान रह गए और गरुड़ से कहा कि तुम मेरे मित्र बन जाओ। गरुड़ ने अपनी परेशानी इंद्र को बताई। इंद्र ने कहा, अमृत सिर्फ देवताओं के लिए है और जिन नागों के लिए तुम अमृत लेके जा रहे हो वह इसे पीकर तीनों लोकों में विनाश का काम करेंगे, इसलिए यह कलश मुझे दे दो। गरुड़ ने इस पर कहा कि वह कलश को कुश पर रखकर नागों से अपनी माता को छुड़ा ले जाए। इसके बाद इंद्र वहां से कलश लेके जा सकते हैं। गरुड़ ने शर्त अनुसार अमृत का कलश नागों को दे दिया और कलश को एक कुश के आसन पर रख दिया। नागों ने शर्त का मान रखते हुए माता विंता को दासत्व से मुक्त किया। गरुड़ ने नागों से अनुरोध किया कि आप सब स्नान कर अमृत का पान करें। जब सारे नाग स्नान करने चले गए तब देवराज इंद्र वहां पर आए और अमृत का कलश लेते हुए स्वर्ग लोक की तरफ लौट गए। देवराज इंद्र अमृत पाकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को आशीर्वाद दिया कि अब आगे से नाग आपका प्रिय भोजन बनेंगे। स्नान कर जब नाग वापस लौटे तो कलश को अपनी जगह न देख उन्हें ज्ञात हो गया कि जिस तरह धोखे से उन्होंने माता विंता को अपना दास बनाया था उसी तरह उनके साथ भी छल हुआ है। दोस्तों, गरुड़ का वर्णन हर युग में हुआ है। रामायण में लक्ष्मण और जब श्री राम नागबाण से बंदी बने थे तो उन्होंने गरुड़ को याद किया और गरुड़ ने उन्हें नाग मुक्त किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।